हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल एजुविन में। और हम यहां बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको 8, 9, 10 और 11 मई के करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली जो बात की जा रही है यहाँ पर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 8 मई। 8 मई को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया गया। अगर हम बात करें ये बनाया क्यों जाता है, तो यहाँ पर हेनरी डोनेट हैं, उनका जन्म जो है 8 मई को हुआ था। और साथ ही ये जो हेनरी डोनेट हैं ये सबसे पहले नोबल पीस प्राइज के विनर भी रह चुके हैं। इन्होंने ही वर्ल्ड रेड क्रॉस जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना की थी। और इन्हीं के जो ये प्रयास हैं ताकि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया जा सके, इसीलिए जो है ये वाला डे बनाना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। इसे जो है रेड सेरसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें, एक और डे बनाया जाता है आपका, वो है आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये आपका रिलेटेड टू ब्लड है। अब थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो आपके ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। पर ये जो है, जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ये प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन उसकी पूरी बॉडी में नहीं हो पाता। यह एक तरह की इनहेरिटेड बीमारी है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसी को बताने के लिए और इसी पर जागरूकता पैदा करने के लिए 1994 से इस थैलेसीमिया डे को बनाने की शुरुआत की गई थी। अगले बात करें तो यहाँ पर अभी 9 मई को 480th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप के बारे में कहें तो ये जो हैं आपके मेवाड़ के एक राजा थे और इन्होंने जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर के साथ। आपको पता होगा 18 जुलाई 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया है 10 मई को। और ये जो है मदर्स डे आपका मनाया जाता है। और सबसे पहला मदर्स डे जो है 1908 में एना जर्विश ने बनाया था। और एक तरह से ये मदर्स डे नहीं बनाया था उन्होंने अपनी मदर के सम्मान में सेंट एंड्रयू चर्च में एक मेमोरियल की स्थापना की थी। और फिर 1914 में वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसे मनाने की घोषणा की थी। और अगर हम बात करें एना जर्विश जो इसका बनाने का कारण बनी थी, वो कौन थी? तो वो एक पीस एक्टिविस्ट थी जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर में जो वहाँ के सोल्जर्स थे उनकी हेल्प की थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले डे की। तो यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया गया। और ये जो है ये बनाया इसलिए गया ताकि 11 मई के दिन ही आपका जो हमारा न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण है वो किया गया था। उस मिसाइल का नाम शक्ति 1 था। और ये जो है आपका परीक्षण इंडियन आर्मी पोखरण रेंज में किया गया था। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और इसके जो हेड हैं, जो इसे हेड कर रहे थे, वो थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो डे बनाने का एक कारण ये भी है कि इसी दिन से जब हमारा ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था, तो इसके बाद से हम 6 कंट्री हो चुके थे न्यूक्लियर क्लब के अंदर। तो इसी वजह से ये डे बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बनाया गया है आपका 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और ये जो है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, जगह जगह पर बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। पर जो बर्ड्स हैं वो ही ओनली क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव कर सकती हैं। इसी वजह से ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है वो बनाया गया है। और इस बार की उसकी थीम है बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो ये जो थे आपके डेज हैं, उम्मीद है आपको ये आ गए होंगे। अभी यहाँ तक के बहुत सारे डेज बनाए गए हैं, पिछले वीडियो से आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने अपनी करेंसी का चेंज कर दिया है। पहले इसकी जो करेंसी थी वो आपकी रियाल थी, अब इसकी करेंसी चेंज करके टोमान कर दी गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टोमान के अंदर 10,000 रियाल होंगे। अगर हम अब बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। ईरान की जो करेंसी है टोमान होगी। और ये जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो कि आपके ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी, उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है।
इसके बाद हम अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि UNEP जो है उसने क्या किया है, दिया मिर्जा को गुडविल एम्बेसडर का जो उनका कार्यकाल था उसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि UNEP क्या है। तो UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये जो है आपके जो भी इसके गुडविल एम्बेसडर होते हैं उनका काम होता है कि लोगों में इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इसके बारे में फंड रेज करना, ताकि जो है लोगों को जागरूक किया जा सके इसके बारे में। और एक बात और, जो यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर होते हैं उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती, पर हाँ जो सिंबॉलिक पेमेंट है उसके रूप में 1 साल के अंदर $1 दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो इन्हें जो ट्रैवलिंग अलाउंस हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। इसके बाद है अगली न्यूज़ जिसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज लॉन्च की है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन, जिसके अंदर क्या किया गया है कि आपके 64 उड़ानें पूरे देश मतलब पूरे वर्ल्ड में उड़ाई जाएंगी, जिससे वहाँ फंसे हुए 15,000 से भी ज़्यादा जो भी भारतीय हैं उनको वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जो है हमारी नेवी ने भी एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र सेतु। इससे क्या होगा कि जो नेवी के जो भी जहाज़ हैं वो जाएंगे और लोगों को लेकर वापस आएंगे। इसी तरह से अगली न्यूज़ है, यहाँ पर कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश है उसने वो पहला ऐसा राज्य बनाया है जो मिड डे मील राशन को अब बच्चों को प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि जो मिड डे मील है वो बच्चों को स्कूल में खाने के लिए दिया जाता है, और अब जो है इस कोविड-19 के चलते स्कूल भी नहीं ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर्स को इस राशन को बांटने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा जो भी वर्कर्स हैं उन सबको इस राशन को घर घर में बांटने के लिए कहा गया है। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग ने क्या किया है कि जो इस बार जो भी आप देखते होंगे कि हमें कि हर दिन का जो भी मौसम पता चलता है वो इसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, बताया जाता है। तो इसने क्या किया है, इस बार पहली बार जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद इन सब को जो है शामिल कर लिया है जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न में। और इसके अंदर ही क्या किया गया है, पूरे के पूरे जो भी मौसम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ये IMD ने ऐसा क्यों किया है, तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो लद्दाख रीजन है, आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू जो है आपके 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, और इस वाले जो रीजन है इसको लद्दाख रीजन में शो किया गया है। और इसका करने का कारण ये है कि पाकिस्तान ने अभी 30 अप्रैल को इस गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में क्या किया था, इलेक्शन करवाए थे, तो उसी के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मूडीज़ है उसने इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP उसको जो है कहा है कि वो 2021 तक 0% रहेगा, क्योंकि पहले जो है कहा गया था कि 2.6% की दर से हमारी इकोनॉमी रह सकती है, पर जो कोविड-19 की वजह से है हमारे देश के अंदर बहुत सारी अभी सब कुछ कोई काम चल नहीं रहा है, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसी को देखते हुए क्या कहा गया है कि जो हमारी भारत की GDP है वो 0% रहेगी। इसके बाद अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB इसने जो है इंडिया के $500 मिलियन के जो ऋण हैं उसको मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें कि AIIB क्या है, तो ये एक ऐसा बैंक है जो बहुत सारे मतलब फ़ंड रेज़ करता है और ये जो है एक तरह से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। यहाँ पर कहा गया है कि जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने पान मसाले पर बैन कर दिया है, वो भी 1 साल के लिए। इसके साथ ही आपको बिहार के बारे में भी सुना होगा कि पान मसाले को लेकर ही उन्होंने 200 रुपये का जुर्माना करने की घोषणा की थी। तो ये इस तरह से एक बहुत अच्छी पहल बोल सकते हैं कि इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसमें नरेंद्र बत्रा जो वहाँ के उसके प्रेसिडेंट थे उसके कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जनों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जैसे कि आज ही मैंने आपको बताया कि दिया मिर्जा का जो गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल था वो भी UNEP ने बढ़ा दिया है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन
सागर। और इस मिशन के अंदर क्या किया गया है कि जो हमारे यहाँ का इंडियन नेवल शिप का एक शिप है जिसका नाम है केसरी, वो क्या करेगा कि जो आसपास वाले जो हमारे देश हैं जैसे मालदीव, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर और कॉमरोज, इन सब में आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा फूड आइटम्स और भी जो भी हाइड्रोक्लोरोक्विन है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो समुद्र सेतु है वो आपका क्या है, जो नेवल का एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर बाहर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का काम किया जाएगा, जबकि जो ये है सागर मिशन सागर, इसके अंदर जो बाहर के देश वाले लोग हैं उनको फूड आइटम्स और मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि WHO ने क्या किया है, WHO और UN ने एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च की है जो कि आपका स्मॉल पॉक्स जो है जब ख़त्म हो गया था उसके 40वीं एनिवर्सरी बनाने के लिए। और ये जो है इसलिए लॉन्च की गई है ताकि जो स्मॉल पॉक्स थी एक भयानक बीमारी थी और उसको जो है ख़त्म हुए हुए अभी 40 साल हो चुके हैं, तो उसी की एनिवर्सरी बनाते हुए इस टिकट को, इस पोस्टल स्टैम्प को लॉन्च किया गया है। और इसके बाद अगली हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक है, उसने जो है एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर क्या होगा कि 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होगा तो उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल आप बोल सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने भारत बायोटेक के साथ एक समझौता किया है, एक टाई अप किया है ताकि जो है कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप किया जा सके। और ये सारा का सारा जो काम है ये किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो आपका पुणे में है, जहाँ पर जो वायरस से रिलेटेड जितने भी शोध है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि ICMR ने और भारत बायोटेक ने क्या किया है, आपस में टाई अप किया है इसको करने के लिए। इसके बाद अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने जो है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए एक रूट जो है उसका उद्घाटन किया है, जो कि शॉर्टेस्ट रूट होगा। जहां जाने में पहले 5 दिन लगते थे वहां भी 2 दिन लगेंगे। और ये जो है 80 किलोमीटर का रूट है जो कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होता हुआ आपको आसानी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जोड़ देगा। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 रूट सबसे फेमस हैं। एक आपका लिपुलेख जो कि आपका उत्तराखंड से पास आता है और दूसरा सिक्किम में आता है, तो जिसमें नाथुला पास है। पर यहाँ पर क्या होता है, नाथुला वाले पास में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। इसी वजह से इस बार क्या किया गया है कि जो भी आपका लिपुलेख दर्रा है उसके अंदर से ही आप आसानी से ये यात्रा कर सकेंगे। तो ये जो है आपका किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये समाप्त हुआ। आशा है आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं और इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप इसे बताया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप इसमें कमेंट नहीं करते हैं। चलो ये खैर, अपने आप का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।